आइए आज एक्सरसाइज नंबर 6 ये पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्लास 10 एक्सीलेंट की किताब से है। इसके पहले हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस के पढ़ा चुके हैं, एक्सरसाइज हल करा चुके हैं। तो चलिए आज देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस। तो पहला वाक्य है, तो जो लोग करके लाए हो उसको मिला लीजिए, जो नहीं कर पाए हो तुरंत लिख लीजिए। हम आंसर बता रहे हैं इसको। वी हैव बीटन द थीफ, ये आपका एक्टिव वॉइस है। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? द थीफ आप सब्जेक्ट बना लीजिए ऑब्जेक्ट को, उसके बाद जो है हैज लगा दीजिए, क्योंकि थीफ में भी ईएस नहीं जुड़ा, वो एक वचन है। द थीफ हैज, उसके बाद आपको बीन भी लगाना है, बीटन बाई अस, तो हो जाएगा द थीफ हैज बीन बीटन बाई अस। जो लोग ऐसे बनाए सही है, नहीं तो आप लिख लीजिए। दूसरी एक्सरसाइज, आई हैव नॉट रिटन द एस्से। तो देखिए द एस्से को आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो आप हैव नहीं लग जाएगा तो हैज हो जाएगा। क्लियर? द एस्से हैज नॉट बीन रिटन बाई मी। अगला, सी हैज नॉट ईटन द मैंगोज, तो आपको करना है द मैंगोज को सब्जेक्ट बना लेना है। उसके बाद कई आम है इसलिए आर लगेगा। उसके बाद नॉट, सॉरी आर नहीं लगेगा, ये परफेक्ट टेंस है इसलिए हैव लगेगा, तो मैंगोज के साथ हैव लगेगा। नहीं के लिए नॉट लगेगा, बीन लगेगा। उसके बाद जो है बाई हर, ईटन बाई हर, तो द मैंगोज हैव नॉट बीन ईटन बाई हर। क्लियर? द मैंगोज हैव नॉट बीन ईटन बाई हर। तो चलिए अगला देखते हैं, चौथा। देखिए अगला वाक्य, तो द पुलिस हैव अरेस्टेड द रॉबर्स, तो इसमें हो जाएगा द रॉबर्स आपका ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट बना लीजिए। तो रॉबर्स भी आपका बहुवचन है इसलिए हैव ही लगेगा। द रॉबर्स हैव बीन अरेस्टेड, थर्ड फॉर्म वही रहेगा, बाय द पुलिस। द रॉबर्स हैव बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। पांचवा वाक्य है, माई मदर हैज टाट मी हिंदी, तो आप इसमें मी को चाहे सब्जेक्ट बना लीजिए चाहे हिंदी को बना लीजिए। तो मान लीजिए मी को सब्जेक्ट बनाएंगे, आई हो जाएगा। उसके बाद तब हैव बीन लग जाएगा, आई हैव बीन टाट, उसके बाद हिंदी पहले लिख देना है पुराना ऑब्जेक्ट, तब बाई करके माई मदर लिखना है। आई हैव बीन टाट हिंदी बाई माई मदर, या हिंदी वाले से भी हम बता दे रहे हैं, हिंदी जो बनाया हिंदी हैज़ बीन तब हो जाएगा, टाट टू मी तब लिखना पड़ेगा, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसके पहले टू लगता है बाद में लिखने पर। हिंदी हैज़ बीन टाट टू मी बाई माई मदर, तो दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं, छठवां, हु हैज़ बर्नट दीज पेपर्स, तो आपको पहले हु का हु ही रहेगा, तो उसके बाद आपको हैव लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दीज पेपर्स आपके ऑब्जेक्ट है ना, किसे जलाए हैं? इन पेपरों को, तो इसको हैव इसलिए लग जाएगा। हु हैव, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट जो है दीज पेपर्स उसको सब्जेक्ट बना के लिखेंगे, दीज पेपर्स, हु हैव दीज पेपर्स। उसके बाद आपको बीन लगाना पड़ेगा, क्योंकि नॉट नहीं रहता तो बीन आ जाता है। हु हैव दीज पेपर्स बीन, उसके बाद बर्नट लिखना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म वैसे ही, फिर बाई लगा देना है, प्रश्नवाचक का निशान। हु हैव दीज पेपर्स बीन बर्नट बाई। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हैज ही डिसीव्ड यू, क्या उसने तुम्हें धोखा दिया है? तो इसमें हो जाएगा हैज का हैव हो जाएगा, क्योंकि यू ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाओगे। हैव यू बीन डिसीव्ड बाई हिम, हैव यू बीन डिसीव्ड बाई हिम। आठवां है आपका, हाउ हैव यू सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, तो पहले आप हाउ का हाउ ही रहने दीजिए, उसके बाद जो है द प्रॉब्लम को सब्जेक्ट बनाएंगे इसलिए हैज लग जाएगा। हाउ हैज, उसके बाद द प्रॉब्लम, उसके बाद आपको लिखना है बीन, सॉल्व्ड, सॉल्व्ड के बाद बाय यू हो जाएगा हाउ हैज के बाद द प्रॉब्लम बीन सॉल्व्ड बाय यू। चलिए नवा वाक्य देखते हैं, व्हाट हैज शी ईटन टुडे, उसने आज क्या खाया? तो आपको करना क्या है, व्हाट का व्हाट ही रहने दीजिए। क्लियर? उसके बाद आप
इज कर दीजिए, वाट सॉरी इज नहीं हैज लगेगा, वाट हैज बीन ईटन बाई हर टूडे, वाट हैज बीन ईटन बाई हर टूडे हो जाएगा। देखिए बात यह है कि इसमें वाट वाले वाक्य में वाट ही आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि ईटन माने खाया, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखा गया, टूडे अदर वर्ड है, कब खाया आज, तो इसमें वाट आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो जब आप वाट ऑब्जेक्ट मिल जा रहा है तो आप वाट सब्जेक्ट का भी काम करता है, ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, दोनों काम करता है। तो इसलिए आप वाट लगाओगे तो ये क्वेश्चन वर्ड भी बन गया, और उधर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो सब्जेक्ट भी बन गया, दोनों काम यही करता है। क्लियर? जैसे हु सब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट हुम होता है, लेकिन वाट का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों वाट ही होगा। तो इसलिए वाट, उसके बाद हैज़ बीन लगा दिया जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन लगा दिया जाएगा, उसके बाद बाई करके सी ऑब्जेक्ट आपको सब्जेक्ट मिल रहा है, इसका हर कर दीजिए। सी अलग से सब्जेक्ट है ना, तो उसको आप हर बना दीजिए, और वाट ऑब्जेक्ट भी था, आपका सब्जेक्ट भी बन गया था, दोनों काम कर दिए। तो टुडे लास्ट में कर दीजिए, क्योंकि आप अर्थ क्या है, वाट हैज सी ईटन टुडे, उसने आज क्या खाया है, तो पैसिव वॉइस में उसके द्वारा आज क्या खाया गया है। तो वाट हैज बीन ईटन, क्या खाया गया है, बाय हर, उसके द्वारा, टुडे मीन्स आज। क्लियर? 10वां है ही हैज वेस्टेड द मनी फुलिशली। तो आपको करना क्या है, द मनी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना दिए, द मनी, उसके बाद हैज़ बीन वेस्टेड कर दीजिए, मनी अनकाउंटेबल है, उसको उसके साथ एक वचन लगता है, ठीक ना। द मनी हैज़ बीन वेस्टेड बाय हिम फुलिशली। बात समझ में आ गया? तो चलिए फिर इसके बाद आपको अगली एक्सरसाइज हल कराया जाएगा। तो ये आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें।